Hey guys, how you all are? This is a chapter of morphology. शब्द विचार मीन्स जो हमने बहुत सारे विचार्स पढ़े थे व्याकरणस वाली ये में उसके बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं. ओके. पूर्णिलाम 7वीं कक्षा में पढ़ती है. मृदल ने पुरस्कार प्राप्त किया. इन वाक्य में कुछ शब्द है. इन शब्द का एक निश्चित अर्थ है, इसलिए इन वाक्य में भी अर्थ है. शब्द है और शब्द में निश्चित अर्थ है, जिसके लिए वाक्य में ओके सॉरी अलॉट. शब्द है एंड उसमें निश्चित वाक्य है, इसीलिए उसे अर्थ भी बन रहा है वाक्य में. म शब्द जैसे कि मूल्यवेद में क्या क्या शब्द है? म श र ये सारे शब्द है. ह है, ये है. ओके. उसके बाद लेट्स मूव ऑन फॉरवर्ड. शब्द वर्ण से मिल ये सारे लैब छोड़ो, इसके बारे में फोकस करो. दिस इज समथिंग इम्पोर्टेंट. निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द वर्ण समूह को शब्द कहते हैं. शब्द के भेद काइंड ऑफ वर्ड कौन सा है? बेस्ड ऑन ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पे. बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन, रचना और बनावट के आधार पे. बेस्ड ऑन यूजेस, प्रयोग के आधार पर. बेस्ड ऑन मीनिंग, अर्थ के आधार पे. ओके. उत्पत्ति के आधार पे बेसिकली देयर इज 4 टाइप ऑफ ये तत्सम. Sanskrit word used in Hindi. This is a word which is which is a Sanskrit word, but in Hindi it's changed its root. But in Hindi it doesn't change its root. Just think of this. तत्सम शब्द तत् प्लस मश से बना है. तत् का अर्थ उस संस्कृत और शम का अर्थ के है समान. तत्पार्य संस्कृत के ऐसे शब्द जो अपने मूल रूप में हिंदी में प्रयोग होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज तत्सम शब्द, तद्भाव शब्द. इट इज एन संस्कृत वर्ड चेंज इनटू हिंदी. दिस इज अ टाइप ऑफ वर्ड दैट हैव बीन चेंज्ड ऑनटू हिंदी बाय इट्स ओरिजिन इट्स संस्कृत, बट according to the uses, according to the based on use, it's converted into the Hindi. Okay. Tadbhav tatsam, don't be confused onto it. Okay. Let's move to this one, this section. This is देशज. ऐसे शब्द जो हिंदी locally originated word, just like जूता, फुनगी, कुंडा, खिड़की, पंखा, जूता, कलाई, कढ़ाई, डिबिया आदि. This is a word which have been originated locally by us, by देशज. देशी जो देसी शब्द. ओके. विदेशी जस्ट फॉरेन वर्ड, जस्ट लाइक अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की. यू कैन रीड दीज चार्ट जस्ट एज ये, मतलब ऐसे ही जस्ट पढ़ने के लिए. ओके. विदेशी शब्द के आगत में कहा जाता है रेलगाड़ी. रेल अंग्रेजी है, गाड़ी हिंदी है. मतलब ऐसे शब्द आगत शब्द ही होते हैं जिसमें जो विदेशी और देशी शब्द को मिक्स करके होता है. ओके. रचना या बनावट के आधार पर देर इज 3 टाइप ऑफ वर्ड. I have talked about these. I have discussed these 3 in the, I think, in the very first lecture. Let's again do it. रूढ़ शब्द जो which is in traditional words, जो शब्द किसी शब्दांश के योग में बंद हो और वो प्राणी वस्तु के लिए प्रयोग प्राणी ओके लेट मी जस्ट डू इट अगेन. प्राणी वस्तु के लिए प्रयोग में आते हो शब्द रूढ़ कहलाते हैं, जो कि ट्रेडिशनल वर्ड्स है. ओके. आई थिंक प्रॉपरली दिख नहीं रहा हो. लेट मी जस्ट क्लियर ऑल द color I want. I don't, which color is looking plenty? I think black is quite good, or red, yellow. Let me go for green. I haven't tried green. What I'm discussing about. Okay, done. Okay, here यौगिक शब्द हम लोग समझ रहे. दैट इज एन ट्रेडिशनल वर्ड. कुर्सी, कुड प्लस सी, ये सारे एग्जाम्पल है. ओके. यौगिक शब्द जिस इज कॉम्बाइंड शब्द ऑफ सब्जी, सब्जी वाला. अपनाम, उप प्लस नाम, अर्थ प्लस मरा. ओके. दिस इज कॉम्बाइंड शब्द. ये सिर्फ कॉम्बाइंड है. डोंट बी कंफ्यूज इन यौगिक एंड योगरूथ. योगरूथ इज ट्रेडिशनल कॉम्बाइंड वर्ड. ये सारे भी कॉम्बाइंड शब्द है. लंबोदर, लंबा प्लस उदर. फिर परामर्थ, लंबोदर शब्द गणेश के लिए, भगवान के लिए प्रयोग में लाया जाता है. चतुर्भुजा, मारना. This is also combined word, but this is used as traditionally. Okay. I think color is also. Let me go for this one. आज सारा कलर ट्राई कर लेंगे कैसा लगता है. Okay.
प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद विकारी है एंड अविकारी है, डिसिलिम्बल एंड इनडिसिलिम्बल। ओके, अविकारी और विकारी में don't be confused because most of the question come for here, and when you will be confused if you just miss one the keyword that's mean कि इसमें किसमें पता चलता है किसमें नहीं, उसी में सब क्या है। जैसे विकारी शब्द जो ऐसे जो लिंग वचन या कारक के कारण जिन शब्द में विकार अर्थ परिवर्तन आ जाता है, जिसमें जो परिवर्तित कर लेते हैं, जैसे कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया उनके ऊपर इम्पैक्ट देते हैं। बिकॉज दिस इज ओके, लेट मी एक्सप्लेन इट इंग्लिश टू। दिस इज अ टाइप ऑफ वर्ड which can be changeable by the interaction on sangya, which means noun, surname, pronoun, visheshan, adjective, and kriya, which is verb. Ling means gender. Vachan means that what we call that, I can't remember the name, singular, plural. Okay. अविकारी शब्द जिसमें लिंग वचन कारक किसी के वजह से भी कोई चीज ना आता हो। ओके, नहीं आता। लेट मी जस्ट मार्क द headlines too for you all. Okay. आधार के विकारी शब्द हमने पढ़ लिया, अविकारी शब्द हमने पढ़ लिया। Okay, let me try pink now. I don't know what happened to me, why I want to try all the colors. Okay, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद कौन कौन सा, जैसे कि we are going to discuss this. Okay, अर्थ के आधार पर शब्द है हमारे पास, what is happening? Our video is not paused, right? Okay, generally my phone is hanging right now. Okay, it's fixed. एक अर्थी शब्द जो वन मीनिंग देते हैं, अनेक अर्थी that is giving various meanings, पर्यायवाचिक synonyms, विलोम antonyms, and there is चतुर्भिन्न pair of similar word distinguished. ये सारे को बारे में पढ़ने। एक आरती ऐसे शब्द जिनका प्रयोग प्राय एक ही अर्थ के जैसे किया जाता है, जैसे कि अनुराग, आत्मा, श्रद्धा, पत्नी आदि। अनेक अर्थी जिसका अर्थ अनेक हो, जैसे कि देश, आँख, नाटक का अंक, गोद, संख्या। अनंत, असीम, आकाश, अनिवानाशी, कार, हाथ, सूद, टैक्स। ये पूरा पढ़ लेना, दिस इज टू इम्पोर्टेंट। लेट मी ट्राई द कलर दिस। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। पर्यायवाची शब्द ऐसे शब्द जो सेम, जैसे कि एक वर्ड है उसका बहुत सारे मीनिंग नहीं, उसका बहुत सारे वर्ड, जैसे कि हवा को वायु बोला जाता है, समीर कहा जाता है, पवन कहा जाता है, रात्रि को निशा, रात, रजनी कहा जाता है। ओके, हाँ, यू कैन रिमेंबर इट बाय दिस। विलोम शब्द विलोम अर्थ देने वाले, मतलब जो विपरीत अर्थ ऑपोजिट वर्ड जो होते हैं उन्हें विलोम शब्द कहा जाता है। देन देयर इज तृतीयमाश भिन्न अर्थ, जो कि एक शब्द का बहुत सारे उदाहरण देते हैं, जैसे इसी सभी का पहले उदाहरण अध्याय 28 एंड 33 में देखें, जो कि हम लोग पढ़ लेंगे। नो नीड टू वरी अबाउट। ओके, ये सारे एक सूची हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज़। आई थिंक माई ब्लैक कलर इज़ बेस्ट एवर एंड द थिकनेस आई वॉज हैविंग। ओके, आई एम टेलिंग, आप लोग एक ही स्क्रीनशॉट ले लो एक साथ। आई थिंक इट्स ऑन क्लियर बेस। क्लियर आ रहा है कौन सा का स्क्रीनशॉट लेना है? ओ सॉरी अलॉट। ओके, लेट मी जस्ट फिक्स इट आउट। ओके, एवरीथिंग इज क्लियर आई थिंक। Turkey. I hope you all have taken the screenshot of it. Okay, on next lecture we are going to cover chapter number 6. Till then, stay tuned, and upcoming courses are waiting for you all. Stay tuned for the more updates. Thank you.